90 का दौर भारत में बहुत कुछ लेकर आया था। इसने हमें जो जो दिया उसमें से एक था सिनेमा हॉल में लगने वाला मॉर्निंग शो। टिकट सस्ता होता और सॉफ्ट पॉर्न की ताक में रहने वाले लोगों का यहाँ जमघट लग जाया करता था। इस दौर में सॉफ्ट पॉर्न दिखाने वाली फिल्मों के नाम भी अजीबो गरीब होते थे। हॉल के आजू बाजू में ये पोस्टर खूब दिखाई देते थे। यही वो दौर था जब भारत में और ख़ास तौर से दक्षिण में बी ग्रेड फिल्मों की बुनियाद पड़ी। इन फिल्मों की स्टार्स होती थी शकीला, नादिया नायस और सिल्क स्मिता। सिल्क स्मिता के जीवन पर एकता कपूर की फिल्म डर्टी पिक्चर ने दक्षिण भारत की एडल्ट फिल्म इंडस्ट्री के बारे में काफ़ी कुछ खुलासा किया। सिल्क स्मिता ने छोटे से करियर में शोहरत की जिस बुलंदी को छुआ उसके लिए कई सितारे तरसते हैं। 2 दिसंबर को ही सिल्क स्मिता यानी विजय लक्ष्मी वडालापति का जन्मदिन है। सिल्क स्मिता से जुड़े किस्से को हम जानेंगे झरोखा के इस खास एपिसोड में। नमस्कार, मैं हूं मुकेश। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना और फॉलो करना न भूलें। आइए आज का सफ़रनामा शुरू करते हैं। सिल्क स्मिता की आत्महत्या को 26 साल गुजर चुके हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया, इसकी सही वजह आज तक कोई जान नहीं सका है। सिल्क स्मिता को दक्षिण फिल्म इंडस्ट्री में सबसे कंट्रोवर्शियल एक्ट्रेस में से एक माना जाता है। वह अपने करियर के चरम पर दर्शकों की ऐसी पसंद थी कि उनके एक गाने को देखने भर के लिए सिनेमा हॉल हाउसफुल हो जाया करते थे। भारतीय सिनेमा की मर्लिन मुनरो के नाम से जानी जाने वाली स्मिता ने 17 साल के करियर में 5 भाषाओं में 450 से ज़्यादा फिल्में की। 23 सितंबर 1996 को स्मिता ने चेन्नई के अपने अपार्टमेंट में आत्महत्या कर ली थी। इसकी सटीक वजह अभी तक पता नहीं चल सकी है, लेकिन बताया गया है कि एक्ट्रेस कई समस्याओं से गुजर रही थी। वह फाइनेंशियल प्रॉब्लम, प्यार में नाकामी और गंभीर डिप्रेशन के दौर में थी। स्मिता तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ और हिंदी सिनेमा में फैंस की ड्रीम गर्ल बन गई थी। उनके दौर में शायद ही साउथ की कोई फिल्म थी जो उनके आइटम डांस के बिना रिलीज हुआ करती थी। कुछ साल पहले एक खत बहुत वायरल हुआ था। बताया गया कि सिल्क स्मिता ने इसे अपनी मौत से चंद मिनटों पहले लिखा था। इस चिट्ठी में उन्होंने अपनी दुखद जिंदगी के बारे में सब कुछ कह डाला था। यह पत्र इंटरनेट पर खूब वायरल भी हुआ। इस खत में उन्होंने लिखा था, सिर्फ मैं ही जानती हूँ कि एक अभिनेत्री बनने के लिए मैंने कितनी मेहनत की है, लेकिन मुझे किसी ने प्यार नहीं किया। केवल बाबू यानी डॉक्टर राधा कृष्णन ही मेरे साथ थोड़ा प्यार से पेश आए। हर किसी ने मेरे काम का फ़ायदा उठाया। ज़िंदगी से मैं बहुत कुछ चाहती हूँ। मैं इन सभी ख्वाहिशों को पूरा भी करना चाहती हूँ, लेकिन मैं जहाँ भी गई मुझे शांति नहीं मिली। सब ने मुझे परेशान ही किया और इसीलिए अब मौत मुझे बुला रही है। मैंने सबके लिए अच्छा किया है और फिर भी मेरा जीवन ऐसा है। भगवान, क्या यही न्याय है? मुझे अपनी कमाई का आधा हिस्सा बाबू को देना पड़ा। मैं उनसे बहुत प्यार करती थी और ईमानदार भी थी। मुझे विश्वास था कि वह मुझे कभी भी धोखा नहीं देंगे, लेकिन उन्होंने ठीक वैसा ही किया। फिल्म क्रिटिक सुंदर दास ने सिल्क स्मिता की शिवाजी गणेशन के साथ एक किस्से को शेयर किया। उन्होंने कहा कि शिवाजी का जब तमिल सिनेमा में सिक्का चलता था तब एक रोज़ वह स्टूडियो में आए और उस वक्त कुर्सी पर स्मिता बैठी हुई थी। शिवाजी को देखकर दूसरे सभी लोग खड़े हो गए थे और उन्हें ग्रीट भी किया, लेकिन स्मिता वहीं बैठी रही और वह भी एक पैर को दूसरे पैर की जांघ पर रखकर। स्मिता का ऐसा करना वहां बैठे लोगों को पसंद नहीं आया। शिवाजी ने भी तब स्मिता को कुछ देर तक देखा था, तब भी स्मिता हिली नहीं। जब बाद में किसी ने उनसे पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो स्मिता का जवाब था कि उन्होंने अपना पैर अपनी ही जांघ पर रखा था, शिवाजी पर नहीं। लेकिन महीनों बाद स्मिता ने एक साथी एक्ट्रेस से कहा था कि वह अपनी कुर्सी से इसलिए नहीं उठी क्योंकि उन्होंने एक टाइट मिनी पहन रखी थी और उन्हें लगा था कि उन्हें खुद को उस भड़कीली पोशाक में शिवाजी को नहीं दिखाना चाहिए। 2 दिसंबर 1960 को आंध्र प्रदेश के कोवली गांव में एक तेलुगु परिवार में सिल्क का जन्म हुआ था। तब उनका नाम विजय लक्ष्मी वदलापाटला रखा गया था, लेकिन उनकी मौत के सालों बाद भी उन्हें उनके फिल्मी नाम सिल्क स्मिता से ही जाना जाता है। सिल्क जब 10 साल की थी तब उन्हें 4th क्लास के बाद अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी। 14 साल की उम्र में उनका बाल विवाह कर दिया गया था, लेकिन बाद में उन्होंने इस शादी से खुद को अलग कर लिया और चेन्नई में अपनी मौसी के पास रहने लगी। तब उन्होंने मेकअप आर्टिस्ट के तौर पर काम करना शुरू किया। कई लोगों का मानना है कि सिल्क ने अपना नाम फिल्म इंडस्ट्री में आने के बाद बदला, लेकिन यह आधा सच है क्योंकि उन्होंने अपना नाम बदलकर स्मिता रख लिया था।
लेकिन 1980 में आई उनकी फिल्म वंडी चक्रम की रिलीज के बाद उनके नाम के साथ सिल्क भी जुड़ गया। फिल्म में उन्होंने सिल्क नाम की एक बार गर्ल का किरदार निभाया था और फिल्म में उनके असाधारण प्रदर्शन के कारण उन्हें आने वाले वर्षों में सिल्क स्मिता के नाम से जाना जाने लगा। अपनी पर्सनल लाइफ में कई असफल रिश्तों के बाद सिल्क स्मिता ने एक्टिंग में अपनी पकड़ खोनी शुरू कर दी थी और डिप्रेशन में डूब गई थी। ग्लैमरस एक्ट्रेस के लिए यह बेहद मुश्किल हालात थे। फिल्म इंडस्ट्री में अपने बुरे दौर में वह अच्छे दोस्तों की कमी और सही पहचान पाने के लिए तरसती रही। 23 सितंबर 1996 को सिल्क स्मिता अपने घर में फांसी पर झूलती मिली। हालांकि आज भी उनकी रहस्यमयी मौत से जुड़े कुछ सवाल अनसुलझे हैं। पिछले कुछ सालों में हमने सिल्क स्मिता की जिंदगी पर बनी कई फिल्में देखी हैं। सिल्क स्मिता की जिंदगी पर बनी पहली फिल्म विद्या बालन स्टारर द डर्टी पिक्चर थी। ये फिल्म 2011 में रिलीज हुई थी। दूसरी एक कन्नड़ फिल्म थी जिसका टाइटल डर्टी पिक्चर सिल्क सक्कत था। ये फिल्म 2013 में आई थी। इसमें पाकिस्तानी एक्ट्रेस वीना मलिक ने सिल्क का किरदार निभाया था। तीसरी एक मलयालम फिल्म थी जिसका टाइटल क्लाइमैक्स था। इसमें सना खान नजर आई थी। चलते चलते 2 दिसंबर को हुई दूसरी अहम घटनाओं पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। 1937 महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर जोशी का जन्म हुआ। 1959 बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता बोमन ईरानी का जन्म हुआ। 1976 फिदेल कास्ट्रो क्यूबा के राष्ट्रपति बने। 1972 एक्टर अपूर्व अग्निहोत्री का जन्म हुआ। 1989 विश्वनाथ प्रताप सिंह भारत के 7वें प्रधानमंत्री बने। दोस्तों, झरोखा के इस एपिसोड में इतना ही। मिलता हूं अगली बार एक नए एपिसोड में एक नए मुद्दे के साथ। आप देखते रहिए एडिटर जी हिंदी।